Hello, I am R.P. Upadhyay, Assistant Professor of Physics, Government College, हसौद डिस्ट्रिक्ट, जांजगीर चांपा से। आज मैं आप लोगों को बीएससी फाइनल ईयर फर्स्ट पेपर के सेकेंड यूनिट के टॉपिक कला वेग और समूह वेग के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले कला वेग क्या होता है। तो कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था कि समतल प्रगामी तरंग, तो एक अकेले तरंग के वेग को या समतल प्रगामी तरंग के वेग को, जिसमें सिंगल वेव होना चाहिए, उसके वेग को हम कला वेग कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में हम इसको ले सकते हैं कि जब किसी माध्यम में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य की समतल प्रगामी तरंग संचरित होती है तो माध्यम में उस तरंग के तरंगाग्र के वेग को हम कला वेग कहते हैं। इसको वीपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको मैथमेटिकली बताने के लिए हम एक्स डायरेक्शन में चलने वाले एक समतल प्रगामी तरंग जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू या कोणीय आवृत्ति ओमेगा है और वेवलेंथ लैम्डा है, उसका विस्थापन समीकरण हम y = a sin ओमेगा t - kx लेते हैं, जहाँ पे a उस समतल प्रगामी तरंग का आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति जिसको ओमेगा = 2π न्यू ले सकते हैं, के संचरण नियतांक जिसका वैल्यू 2π/λ होता है। अब इस समतल प्रगामी तरंग के समतल तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु का जो फेज होता है, दैट मीन्स ओमेगा t - kx, ये कांस्टेंट होता है। तो हम ओमेगा t - kx इक्वल कांस्टेंट ले लिए। इसको हल करने पर x = नियतांक प्लस ओमेगा/kt आएगा। इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो dx/dt दैट इज वेलोसिटी। इसको हल करने से ओमेगा/k आता है। दिस वेलोसिटी इज नोन एज द फेज वेलोसिटी, याद रखना है फार्मूला। इसके बाद समूह वेग हम किसे कहेंगे। तो अगर दो या दो से अधिक समतल प्रगामी तरंगें जिनका आयाम समान हो लेकिन उनका आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य डिफरेंट हो, तो उनका अध्यारोपण जब होता है और अध्यारोपण के फलस्वरूप जो पैकेट बनता है, उस पैकेट के वेग को हम समूह वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हम दो समतल प्रगामी तरंग ले लेते हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ले लेते हैं, और इसमें देखते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की दो कोणीय आवृत्ति की तरंगें और संचरण नियतांक जिनका k1 k2 है। दो समीकरण लेने के फलस्वरूप इनका जब अध्यारोपण कराते हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप हमको y = y1 + y2 सिद्धांत लगाने पर ये मिलता है। इक्वेशन और 1 2 से वैल्यू पुट कर देते हैं और sin c + sin d का फार्मूला 2 sin c + d/2 और cos c - d/2 से हमको ये डेराइव हो जाता है। उसके बाद ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के डिफरेंस को यदि डेल्टा ओमेगा ले लें और k1 - k2 के डिफरेंस को डेल्टा के ले लें, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के एवरेज वैल्यू को ओमेगा ले लें और k1 और k2 के एवरेज वैल्यू को अगर k ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमको ये डेरिवेशन मिल जाता है, ये वाला डेरिवेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुट करने के बाद वैल्यू, ये जो त्रिकोणमिति फलन मिलता है y = 2a cos डेल्टा ओमेगा/2t - डेल्टा k/2x sin ओमेगा t - kx, यहाँ पे ये आयाम हो जाता है उस पैकेट का 2a cos डेल्टा ओमेगा/2t - डेल्टा k/2x, जिसको मैं यहाँ पे अलग से लिखा हूँ। अब यहाँ समूह वेग का परिभाषा हो जाएगा Vg d/d, ओमेगा जो प्रोपोर्शन ओमेगा कोणीय आवृत्ति और के संचरण नियतांक के अंतर का जो रेशियो होता है, तो d ओमेगा जिसका मान डेल्टा ओमेगा/2 यहाँ ले सकते हैं और डेल्टा k/2 dk का वैल्यू ले सकते हैं। 2 कैंसिल होने के फलस्वरूप ये मिल जाता है। अब यहाँ जब लिपिड का डेफिनीशन लगा देते हैं ओमेगा 1 अप्रोचेस टू ओमेगा 2 करके, तो लिमिट के डेफिनीशन से इसको हम d ओमेगा लिख सकते हैं। तो दैट इज d ओमेगा/dk = Vg, या इसको हम बोल सकते हैं कि कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन और संचरण नियतांक में परिवर्तन का जो अनुपात होता है वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाता है। अब हम कला वेग और समूह वेग में रिलेशन देखेंगे, तो उनके रिलेशन को हम दोनों के गणितीय फार्मूला से डेराइव कर सकते हैं। कला वेग जो Vp = ओमेगा/k अभी डेराइव किए हैं, तो यहाँ से ओमेगा = kVp हो जाएगा।
और समूह वेग वी जी इक्वल टू डू ओमेगा बाई डी के होता है। यहाँ ओमेगा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। दो फलन के गुणनफल का अवकलन का फार्मूला लगा दिए। फर्स्ट फंक्शन हम वी पी को ले लिया और सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हो गया। के का वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा यहाँ पुट कर दिए। 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ 2 पाई बाई लेमडा का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा हो जाएगा। इसको हल करने पर हमको फार्मूला वी जी इक्वल टू वी पी माइनस लेमडा डी वी पी बाई डी लेमडा मिल जाता है। इसको याद रखना है। अब यहाँ दो माध्यम में दो केस ले सकते हैं। एक पहला केस है अविक्षेपण माध्यम में फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में क्या संबंध होता है। तो अविक्षेपण माध्यम हम ऐसे माध्यम को कहते हैं जहाँ पे वी पी का वैल्यू लेमडा पे डिपेंड नहीं करता, मतलब डी वी पी बाई डी लेमडा इक्वल टू 0 होता है। तो उस केस में इस इक्वेशन से दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाता है, ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो इस केस में क्या होता है, उदाहरण इसका जैसे बताना चाहें तो निर्वात में अगर प्रकाश तरंग गति करता है तो उसके लिए कला वेग और समूह वेग बराबर हो जाता है। अविक्षेपण के बाद जब हम विक्षेपण माध्यम की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से विक्षेपण माध्यम में वी पी का वैल्यू लेमडा पे डिपेंड करेगा, माने इसका वैल्यू 0 नहीं होता है। तो उस केस में फिर 2 होगा, एक डी बी बाई डी लेमडा इक्वल टू पॉजिटिव हो सकता है या इसका मान नेगेटिव हो सकता है। तो विक्षेपण माध्यम में हम देखते हैं यदि डी बी पी बाई डी लेमडा का मान पॉजिटिव होता है तो इसके पहले जो इक्वेशन दिखे थे दोनों में रिलेशन का, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाने से ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी से छोटा हो जाता है। तो इसको हम सामान्य विक्षेपण का कंडीशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है परावैद्युत पदार्थ में अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग गति करती है तो ये वाला केस आता है। सिमिलरली डी बी पी बाई डी लेमडा यदि नेगेटिव आता है तो इसका उल्टा होगा, ग्रुप वेलोसिटी फेस वेलोसिटी से बड़ा हो जाएगा। इसको हम असामान्य विक्षेपण का कंडीशन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल होगा विद्युत चालक में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति। थैंक यू।